नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रायोरिटी सेक्टर की सीरीज़ में। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंडिंग की। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर लैंडिंग तीन तरीके से दी जा सकती है। फार्म क्रेडिट, जिसमें है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, लैंडिंग फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड थर्ड वन इज़ ऑन्सिलरी एक्टिविटीज़। एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्म क्रेडिट की। फार्म क्रेडिट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर दिया जा सकता है इंडिविजुअल फार्मर्स को, इंक्लूडिंग एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। इसके अलावा इंडिविजुअल फार्मर के साथ में प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी दिया जा सकता है अगर कोई किसान डायरेक्टली एंगेज्ड है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज जैसे डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर भी एक एक्टिविटी हम ले सकते हैं। अगर इन सभी एक्टिविटीज़ में वो डायरेक्टली एंगेज्ड है तो चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर हो, चाहे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का मेंबर हो या किसी फर्म का प्रोप्राइटर हो, उसको फार्म क्रेडिट दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी किसान को अपनी अलाइड एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है या उन्हें डेवलप करने के लिए कोई मशीनरी परचेज करनी है तो इसके लिए मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं। मीडियम टर्म लोन्स होते हैं 1 से 2 साल के लिए और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं 20 साल तक के लिए। मान के चलिए अगर किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदना है या थ्रेशर खरीदना है तो वो मीडियम टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन लेकर अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसे स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग या अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, इन सभी के लिए भी लोन दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्म क्रेडिट इसी स्कीम में दिया जाता है क्योंकि इसमें 3% गवर्नमेंट किसान को इंटरेस्ट सबवेंशन देती है अप टू 3%। ठीक है। इसके अलावा लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मार्जिनल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग होती है और स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग होती है। इसको याद कर लीजिए, बहुत बार स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की लैंड होल्डिंग के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इनको लैंड परचेज करने के लिए लोन मिल सकता है, लेकिन वो केवल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होगा। ऐसा नहीं कि किसान ने ज़मीन खरीद ली और उस पर घर बना कर रह रहा है, जी नहीं, ये केवल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही दिया जाएगा। ठीक है। अगर किसी किसान के पास, किसी फार्मर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, काफ़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी क्वांटिटी में अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जैसे मान के चलिए किसी किसान के पास मस्टर्ड सीड्स काफ़ी क्वांटिटी में और उसको किसी दूसरी एलाइड एक्टिविटी या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए कोई लोन चाहिए तो वो बैंक के पास जाकर इसको प्लेज या हाइपोथिकेशन करवा सकता है और लोन ले सकता है। बट इस लोन को उसे 12 मंथ्स में सेटल करना होगा क्योंकि इसकी लिमिट 12 मंथ्स है। और सोलर एग्रीकल्चर पंप्स और सोलराइजेशन ग्रिड कनेक्शन के लिए भी लोन मिल सकता है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर फार्म क्रेडिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी इंडिया की 60% पॉपुलेशन का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत जोर दे रही है। अगर किसी पर्सन को कोई स्टोरेज फैसिलिटी कंस्ट्रक्ट करनी है जैसे वेयर हाउस, मार्केट यार्ड, गोडाउन्स, सिलोज, अगर इसके लिए उन्हें लोन चाहिए तो इसको प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड किया गया है। इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए अगर किसी को नई टेक्नोलॉजी जैसे बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स या वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए भी उसे प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड किया गया है। बट इसकी एक लिमिट है कि 100 करोड़ पर इंडिविजुअल ही इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में लोन दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन को 100 करोड़ तक का लोन चाहिए तो ही वो प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड होगा। इसके ऊपर भी अगर लोन चाहिए तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसिलरी एक्टिविटीज़, देखिए आंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग लिमिट है लोन्स की। जैसे अगर मान के चलिए 5 से 7 किसानों ने, अगर कोई 5 से 7 या 10 किसानों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाया, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए कोई लोन लेती है तो उनको 5 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। ओके। इसके अलावा अगर किसी को एग्री क्लिनिक्स बनाने हैं या एग्री बिजनेस सेंटर्स बनाने हैं, एग्री क्लिनिक्स जैसे सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं, या एग्री बिजनेस जैसे कोई नई टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाने के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए लोन दिया जा सकता है। अगर किसी को फूड और एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए एक लोन दिया जा सकता है, बट उसकी लिमिट होगी 100 करोड़ पर बोरोवर 100 करोड़ थ्रू दी बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़
फार्मर सर्विस सोसाइटीज़ एंड लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में जितनी भी ट्राइब्स हैं उनका मेन लाइवलीहुड एग्रीकल्चर है, और ट्राइब कल्चर को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट इसे प्रायोरिटी सेक्टर में लेकर आई है, जिससे कि उनका कल्चर भी कंजर्व रह सके और एंसिलरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, अगर प्रायोरिटी सेक्टर में शॉर्टफॉल आता है तो उसके लिए बाद में फिर नाबार्ड इनसे लोन लिया जा सकता है। कई बार नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।